हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मेरे शिक्षार्थी भगिनी बंधु एवं क्लास नवम के क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का दिन समर्पित है। और इसमें जो समर्पित है मतलब कहने का मतलब जो चैप्टर 1 है जो मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, तो उससे रिलेटेड ये यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे, आप समझेंगे। तो पहला दिन मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था रेशनल इरेशनल नंबर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर का। सेकेंड डेज प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। उसके बाद कुछ बेसिक जो प्रॉब्लम आते हैं रेशनल नंबर्स के, जैसे आता है आपका फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3, या दूसरा रह सकता है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/4। तो ये बिटवीन वाला नंबर्स रहते हैं रेशनल नंबर का। तो 2-3 तरीका से मैंने इस चीज़ पे पहले बताया हूँ, 3 मेथड से। तो मैंने उस दिन बताया था और नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आप लोगों को। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट और जो नॉमिनल है रेशनल नंबर का, ये आप पिछले वाला वीडियो में देख सकते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ फिर उसी कड़ी में प्रॉब्लम्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो प्रॉब्लम ऑफ रेशनल नंबर्स 2 तरह के रहते हैं। एक रहते हैं आपका डेसिमल रिप्रेजेंट करना, रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो जो डेसिमल फॉर्म में आएगा वो हुआ, और दूसरा डेसिमल फॉर्म से रेशनल नंबर के फॉर्म में। 2 टाइप्स के रहते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के रहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें भी 2 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, मतलब वो डेसिमल नंबर कुछ डेसिमल नंबर के बाद इंड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और दूसरा होता है जो कंटिन्यू डेसिमल के बाद भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो कभी कभी एक ही डिजिट बार बार आता है और कभी कभी 2-3 डिजिट या इसका पैटर्न सामने आते रहता है। तो इसमें देखेंगे, पहले समझेंगे हम लोग। एवरी रेशनल नंबर p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फॉर्म। एवरी रेशनल नंबर p/q, कोई भी रेशनल नंबर p/q को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में ऑन डिवाइडिंग p/q। p को q से डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा। इसमें 2 पॉसिबिलिटी होता है जो डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो एक जो पॉसिबिलिटी आता है द रिमाइंडर बिकेम 0, जब डिवाइड करेंगे q से p को तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। द रिमाइंडर बिकेम 0 एंड द डिवीजन कंक्लूड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। और इसके बाद क्या होगा, डिवीजन कंक्लूड हो जाएगा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के, मतलब वो डेसिमल के बाद जो डिवीजन का प्रोसेस है रिमाइंडर 0 आके कंक्लूड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह का जो नंबर का जो डिवीजन मेथड में जो डेसिमल नंबर आता है वो इंड हो जाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। जैसे 1/4, तो इसको 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25, और 5/8 को डिवाइड करेंगे तो 0.625, यहाँ इंड हो जाएगा 625। तो देखते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद इंड हो जाता है, तो ये हुआ टर्मिनेटिंग। दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको पहचानेंगे कैसे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके पहचानने का एक तरीका है। तो रेशनल नंबर p/q एक्सप्रेसेबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 5। यदि नीचे में 2 और 5 के
प्राइम फैक्टर में आता है क्यू का वैल्यू तो समझिए ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कुछ डिजिट डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा डिवीजन प्रोसेस। जैसे 1/2 तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू हो गया 2, 3/4 तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू हो गया 2 × 2, 7/20 तो इसका वैल्यू क्यू का हो गया 2 × 2 × 5, मतलब 2 का पावर और 5 के पावर में ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो ये हुआ टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल, इसको कहीं कहीं पर नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल, इसमें क्या होता है डेसिमल इन विच ए डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स, एक डिजिट हो डेसिमल के बाद या फिर सेट ऑफ डिजिट हो, वो रिपीट होगा पीरियडिकली। कुछ समय के बाद एक ही डिजिट बार बार आएगा प्रोसेस में, या 2 डिजिट है तो 2 भी रिपीट होते रहेगा, 3 डिजिट है तो वो भी रिपीट होगा। तो सेट ऑफ डिजिट्स या सिंगल डिजिट्स रिपीट होते रहता है। उदाहरण के बात करें तो 2/3 तो ये हो गया 0.666 डेसिमल, ये कंटिन्यू चलते रहेगा तो 0.6 आ जाएगा इसका रेकरिंग 0.6 पे। तो इस तरह से 3/11 को करेंगे तो 0.272727 ऐसे करके आते रहेगा, 27 रिपीट होते रहेगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये एंड नहीं होगा, कंटिन्यू होते रहेगा प्रोसेस में, इसको रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो इस तरह का बात होता है। इसके बाद कुछ क्या है, we can say that every rational number is expressible either a terminating or non-terminator। मतलब कहने का मतलब सारे रेशनल नंबर को 2 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हो सकता है चेंज, एक तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में। तो ये सारे हैं, इसका कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनता है, फिर समझते हैं रिटेन फॉर्म में। तो पुनः देखिए प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ इरेशनल का कम है, रेशनल का ही प्रोसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर का डेसिमल में जो आंसर आता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एवरी रेशनल नंबर p/q can be expressed as a decimal। Every rational number can be expressed as decimal में। तो ऑन डिवाइडिंग p/q, p को q से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी होगा। एक तो होगा टर्मिनेटिंग वाला प्रोसेस में जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, the remainder became 0 and the division conclude after a finite number of steps। कुछ स्टेप्स चलने के बाद क्या होगा, कंक्लूड हो जाएगा डिवीजन का प्रोसेस। मतलब डेसिमल का 2, 3, 4 डिजिट के बाद जो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और कंक्लूड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं द सच फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है या रेशनल नंबर है उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल समझ लीजिए 1/4, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25। उसी तरह 5/8 को डिवाइड करते हैं, 5 को 8 से, तो इसका आता है 0.625, यहाँ डैश डैश नहीं होगा, 0.625। मतलब ये टर्मिनेटिंग है, कुछ डिवीजन का कुछ स्टेप होने के बाद कंक्लूड हो जा रहा है, ये इंडलेसली नहीं चल रहा है। तो ये समझ लीजिए। अब क्या होता है, इसको पहचानेंगे कैसे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये रेशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसेबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो डेनोमिनेटर हुआ q का जो प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 and 5 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 2 and 5 ही आएगा, 2 and
5, देखिए 2 एंड 5 ही आएगा टर्म क्यू का जो फैक्टर आएगा 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर में, और दूसरा कोई भी नहीं आएगा। क्यू का वैल्यू 2 का पावर में हो या 5 का पावर में हो, ये 5 का पावर या 2 का पावर। जैसे एग्जाम्पल में बात करें यहाँ 1/2 हियर क्यू इक्वल टू 2, तो ये टर्मिनेटिंग है। 3/4 हियर क्यू का वैल्यू है 2 इंटू 2, तो इसका मतलब है 2 का डिनोमिनेटर क्यू 2 के फॉर्म में है प्राइम फैक्टर में। 7/20, तो इसका मतलब हो गया क्यू का वैल्यू हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 का पावर में और 5 के पावर में क्यू का वैल्यू आएगा, तो टर्मिनेटिंग होगा, ये समझिए। यदि 2 का पावर में क्यू का वैल्यू नहीं हो या 2 और 5 के दोनों में से दोनों हो सकता है या कोई एक भी हो सकता है, तो इसके पावर में रहेगा क्यू का वैल्यू, तो टर्मिनेटिंग, अन्यथा नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा जो आ जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग आता है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल ना, किसी नंबर को हम लोग p/q का जो नंबर है रेशनल नंबर, उसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स, देखिए अंडरलाइन किया है, ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग पीरियडिकली। कुछ समय के बाद क्या होता है, डेसिमल के बाद जो एक ही डिजिट बार बार आएगा या 2 डिजिट बार बार आएगा डिफरेंट टाइप का, या 3 डिजिट बार बार आते रहेगा, तो जो ये सेट ऑफ डिजिट हो या एक डिजिट हो, ये रिपीट होते रहेगा कंटिन्यूसली, कॉल्ड रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। इसी का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका 3 नाम हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। जैसे 2/3 है, यहाँ इसको डिवाइड कीजिए तो 0.666666 आते रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे 0.6 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग के लिए बार का उपयोग करते हैं, तो 0.6 ऊपर में रेकरिंग या बार बोलते हैं। उसी तरह 3/11 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.27272727 ये बार बार आते रहेगा 27, तो इसको हम लोग 27 के ऊपर में रेकरिंग दे दिए, 0.27 बार या रेकरिंग ऊपर डाल दिए, तो कंक्लूड हो गया यही नंबर बार बार आ रहा है, इसका मतलब। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, thus we can say that every rational numbers is expressed either a terminating और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन रेकरिंग में या रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम रहता है, ये रेकरिंग में होगा चाहे रिपीटिंग में होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये चीज़ हुआ तीनों नाम। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3/1/8 इसको आप लोग डेसिमल फॉर्म में निकालिएगा, 2/11 इसको भी डेसिमल फॉर्म में बनाएंगे, तो रेकरिंग इसका आंसर आएगा 3.125, ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। और दूसरा जो है उसका 1 डेसिमल देखिए 2/11 जो है, यहाँ पे 2/11 ये इसका आएगा रेकरिंग में, यहाँ पे 0.18। तो आंसर ये दोनों क्वेश्चन का है, इसका प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। और आप लोगों का आज का दिन मंगलमय हो। अपनी वाणी को मैं आज विराम देना चाहता हूँ, और खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। जितने प्रैक्टिस करेंगे, बुक से एक्सरसाइज बनाएंगे, उतना ही बेहतर होगा। और नेक्स्ट डे हम लोग ये डेसिमल फॉर्म का जो क्वेश्चन रहता है, उस देखिए नीचे में ये डेसिमल फॉर्म का है, इसको हम लोग रेशनल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में डेसिमल फॉर्म को रेशनल में चेंज होगा। तो आज का दिन मंगलमय हो सभी को, और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, दूसरे ग्रुप में डालिए, जो दूसरे बच्चों का भी कल्याण हो सके।